यूपी पुलिस कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ सकती है उसको लेकर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको 4 कारण बताऊंगा जिससे आप ये खुद एक्सपेक्ट कर लेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितने नंबर बढ़ेगी। मुझको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना वो डीमोटिवेट हो चुके हैं। भाई देखो क्या है, एक बात ध्यान से सुन ले। मान लो कोई भी एग्जाम है, अब जैसे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम ही है, ठीक है। तो जितना इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर आपका एग्ज़ाम है, उतना ही इम्पोर्टेंट दोस्तों फिजिकल भी है, उतना ही इम्पोर्टेंट दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, और उतना ही इम्पोर्टेंट आपका मेडिकल है, ठीक है। अब देखिए, जब आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करी थी तो आपने किसी से ये सलाह थोड़ी ना ली थी कि भाई मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप अपने आसपास से किसी भी फ्रेंड से पूछते कि भाई मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, तो पता उस टाइम पे आपको वो क्या बोलता? अरे भाई बहुत कंपटीशन है, बहुत मुश्किल है, ऐसा मतलब तुझसे नहीं होगा। भाई 99% ना यही आंसर होता है, ठीक है। लेकिन भाई अब क्या है, जब आपने एग्ज़ाम की तैयारी खुद करी है, दिन रात मेहनत करी है, और आप इस काबिल बने हो कि आपका नाम उन 1,72,000 बच्चों में है, ठीक है। यानी जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं 1,72,000, उसमें अगर आपका नाम आ रहा है, तो भाई अब आप फिजिकल के लिए क्यों किसी से सलाह ले रहे हो, ठीक है। ये दुनिया भाई आपको डिमोटिवेट करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आजकल क्या दिक्कत आ रही है ना, ज़्यादातर कैंडिडेट्स का क्या डाउट है कि सर हमें यही नहीं पता कि हमारे एक्चुअल मार्क्स हैं कितने। कहीं ऐसा ना हो हम फिजिकल की तैयारी कर लें और फिर हम फाइनल से बाहर हो जाए, तो फिजिकल का और डीवी का देने का फ़ायदा क्या है। तो मेरे भाई, ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना जो आप अपने दिमाग में ला रहे हो, इनको बाहर निकालो। सबसे पहली बात तो यही है। अब भाई देखो, आपके जो फिजिकल है उसमें 1,72,000 बच्चा पास है, ठीक है। किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअल में उनके नंबर हैं कितने। नॉर्मलाइजेशन के बाद में सारा खेल जो है ना उलट पुलट हो चुका है। कोई तो कह रहा है मेरे नंबर कम हो गए, 10 नंबर कम हो गए, कोई कह रहा है नंबर बढ़ गए। तो ऐसे किसी के कहने से भाई कुछ नहीं होता। मैं आपको रियल चीज़ बताऊं, भाई आप लोग ना, अगर आपका नाम लिस्ट में नाम आया है ना, तो भाई अपने फिजिकल को जरूर करके आओ और उसको क्लियर करो। यार एक बात बताओ, कल को आपको कोई ये बोलेगा अरे यार तुझसे तो यूपी पुलिस का फिजिकल भी नहीं हुआ, तो ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि भाई देखो, सबसे आसान फिजिकल माना जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। दूसरी बात एक ये भी है, कहीं अभी आप तो ये सोच रहे हो अरे यार मेरा तो 1 या 2 नंबर ही एक्स्ट्रा होगा, पता चले कि आपको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर मिल गए, तो फिर आपको पछताना हो जाएगा कि यार इससे अच्छा तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेड जो आपका फिजिकल है उसकी अच्छे से तैयारी करता, तो मेरा आज सिलेक्शन हो गया होता। तो बाद में आप ऐसी गुंजाइश छोड़ो ही मत। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि ना तो आपको अब किसी से ये पूछना है कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, और जो ये टीचर बता रहे हैं ना भाई 10 से 12 नंबर तक बढ़ जाएगी, भाई इसके पीछे का उनसे फैक्टर पूछना कि जब तुम आप इतना बता रहे हो तो उसके पीछे का इसका रीज़न तो बताओ कि आपने जो ये 10 से 12 नंबर बताए हैं उसके पीछे के रीज़न क्या है, किस पॉइंट को देख के आप बोल रहे हो। भाई देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मॉक टेस्ट देने के लिए किसी बेस्ट प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं तो टेस्ट बुक आप सभी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको हर एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के साथ में। अब देखिए दोस्तों, जो टेस्ट बुक है ना मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। साथ ही देखिए यहाँ पर चाहे एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है ग्रैंड फिनाले सेल, जिसमें आपका जो प्राइस है वो ड्रॉप हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर अमेजिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। अब देखिए, जो ये आपकी सेल है ना दोस्तों, ये 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 31 दिसंबर तक रहेगी, जिसमें इन मॉक टेस्ट का जो प्राइस है वो अब तक सबसे ज़्यादा ड्रॉप होगा। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है, और आप दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाने के लिए मैंने इसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखी है। आप हमारा जो कूपन कोड है उसे यूज़ कर सकते हैं, DUA। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट 12% ऑफ मिल जाता है, ठीक है। तो इस नए साल पर दोस्तों आप सभी को टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा यहाँ पर सुनहरा मौका दे रहा है। काफ़ी यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो ड्रॉप हो रहा है, तो बिल्कुल भी इस मौके को मत छोड़ना। तो इसको आपको जल्दी से जल्दी दोस्तों यहाँ पर ले लेना है, तो फटाफट जाइए और अभी से उसको चेकआउट कर लीजिए। भाई देखो, कोई भी भर्ती हो यार, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना यार, मैं भी कम से कम 10+
प्लस एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ और जिसमें दिल्ली पुलिस में भी मैं सिलेक्ट हूँ। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और 10 गुना बच्चे पास किए जाते हैं फिजिकल से। बात सुनना, यहाँ पर कितने किए हैं उन्होंने खुद नोटिफिकेशन मेंशन किया है कि 2.5 गुना बच्चों को हमने बुलाया है। यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा ज़्यादा 6-7 हज़ार होती है, यहाँ पर भाई 60 हज़ार है। ठीक है, समझ रहे हो आप, 60 हज़ार वैकेंसी है। तो यहाँ पर बच्चा जो नंबर बढ़े थे ना भाई, वो 10 नंबर बढ़े थे फाइनल। तो भाई यहाँ पर वैकेंसी 60 हज़ार है, बच्चे 2.5 लाख है, सॉरी 2.5 गुना है। तो आप क्या सोच रही हो जो 2.5 गुना बच्चा है ये सारा ही फिजिकल कर देगा? नहीं भाई, क्योंकि अभी एक बात को समझो, पॉइंट को सबसे बड़ा क्या है, अभी रिसेंट में आपका एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आया है। क्या आया है? फाइनल रिजल्ट आया है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अब डीवीपीएसटी को क्या है वो स्किप कर दें। क्यों? क्योंकि भाई उनका फाइनल आ चुका है। अब कोई भी भर्ती हो यार, वो एक आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लगना एक बहुत बड़ी बात है, आप सभी को पता है इस चीज़ का। दिन रात दुनिया भर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब ये एसएससी जीडी उनका फाइनल हो चुका है। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स ने तो भाई ट्रेनिंग भी के लिए भी उनको बुलाना शुरू स्टार्ट कर दिया। ठीक है, या नहीं किया तो कर देंगे क्योंकि डेट वगैरह दे दी है। अब आप एक बात बताओ, जो बच्चा एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो चुका है, क्या वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए रुकेगा? आप इस चीज़ को मुझे खुद बताओ, है ना। तो ये एक आप फैक्ट समझो, क्योंकि जिस बच्चे को सीआईएसएफ मिल गई वो यूपी पुलिस में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल की जॉब है, ये स्टेट की जॉब है। सैलरी में भी डिफरेंस है भाई, सैलरी भी आपको एसएससी जीडी में अच्छी मिलेगी। बस ये है कि अगर भाई आप अपने होम स्टेट में रहना चाहते हैं, जो यूपी से बच्चा है, वो तो एक बात अलग है। लेकिन भाई जो 90% चीज़ें हैं ना भाई, मैं वो आपको बता रहा हूँ, बच्चा एसएससी जीडी ही ज्वाइन करता है क्योंकि सैलरी भी ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चों की थोड़ी ड्रीम जॉब मानी जाती है। देखो, जॉब यूपी पुलिस की भी अच्छी है, ये नहीं दिक्कत नहीं है, वो भी ड्रीम जॉब है। लेकिन एसएससी जीडी में कुछ पोस्ट ऐसी हैं ना जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, जैसे सीआईएसएफ हो गया, है ना। तो इस टाइप की बहुत सारी पोस्ट है और ये हो चुकी है फाइनल, है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये भी एक पॉइंट है जिससे आपकी जो कट ऑफ है वो उस पर फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, एक बात और समझो भाई, मान के चलो 1,72,000 बच्चा है, ठीक है, इसमें से आप इस पॉइंट को तो छोड़ ही दो कि बच्चा हाइट में बाहर हो जाएगा, ये है वो है। कुछ बच्चों के डाउट होते हैं, हाँ मैंने मान लिया ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2% बच्चा होगा जो बाहर होगा, क्योंकि मेरे पास भी बच्चों के कम आते रहते हैं कॉल वगैरह, सर मेरी हाइट इतनी कम है उतनी कम है, तो निकलता है बच्चा इसमें, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल में भी भाई बहुत बच्चा बाहर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, रिसेंट आप एसएससी जीडी का फिजिकल उठा के देखो, वो भी लगभग सेम ही है। उसमें भी आपकी 5 किलोमीटर के समथिंग रनिंग होती है, इसमें आपकी 4.8 किलोमीटर होती है। ठीक है, नहीं 4800 मीटर है। तो भाई जहाँ तक है 1 लाख प्लस बच्चा यहाँ पर आपका रहेगा जब आपका डीवीपीएसटी हो जाएगा। अब वैकेंसी भाई 60 हज़ार समथिंग में है, तो भाई ये तो आपका 2 गुना बच्चा भी नहीं मिलेगा उसको। और आप बात कर रहे हो 10 नंबर कट ऑफ बढ़ाने की, अगर इन्होंने 10 नंबर भाई कट ऑफ बढ़ा दी ना, तो ये तो आंकड़ा मिलने से रहा, ये तो बात पक्की है। क्योंकि एक एक नंबर पर ना भाई 5-5 हज़ार बच्चा बाहर हो जाता है, पॉइंटों में बच्चे बाहर हो जाते हैं मेरे भाई कट ऑफ के बाद में, समझ रहे हो आप। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सोचो। अब आप एक बात खुद मुझे ये बताओ कि आपका जो पेपर है वो लगभग 30 से 35 लाख बच्चों ने दिया था, उसमें से बच्चे कितने सिलेक्ट हुए हैं? 1,72,000। ऐसा क्यों है भाई? भाई नॉर्मलाइजेशन में तो सभी को फायदा हुआ है। आप खुद सोचो कि पॉइंटों में बच्चा बाहर निकलता है, पॉइंटों में मेरे भाई। जब 1,72,000 बच्चा ही इसमें से चूज होके आया है ना, तो आप ऐसा मत सोचो कि सारा ही बेकार बच्चा है। आजकल जो बच्चा फॉर्म भरता है ना, चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ता वो जरूर है ना। तो इतना बच्चा ये पॉइंटों में ही तो बाहर है। अब आप क्या कह रहे हो 10 नंबर, भाई 10 नंबर से अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, अगर आप ज़्यादा भी नहीं, अगर 4,000 बच्चा भी लेके चलते हो ना 1 नंबर पे, ठीक है, तो 10 नंबर पे कितना हो जाएगा, अगर आप खुद अंदाजा लगा लो। समझ रहे हो? तो इस चीज़ से थोड़ा बात को समझो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप पिछली वैकेंसी को उठा के देखो। पिछली बार 49,000 वाली की मैं बात कर लेता हूँ, उस समय पर आपकी पोस्ट सिविल पुलिस भी थी और आपकी पीएससी भी थी, है ना। वो सिविल पुलिस जो होती है उसके नंबर थोड़े मेरिट ज़्यादा बढ़ती है अकॉर्डिंग टू पीएससी। लेकिन भाई इस बार क्या है ना, आपकी सारी ही पोस्ट क्या है, आपकी सारी ही पोस्ट दोस्तों इसकी है पीएससी, सॉरी सिविल की। ठीक है, सारी पोस्ट आपकी सिविल की है, तो एक ही आपकी कट ऑफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी सिविल की कम है इसलिए भाई आपकी जो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज़ से भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात बताऊँ तो 5-7 नंबर ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता।
बाकी अगर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, वो आप जानो। बस मेरी एक बात मान लेना, अगर लिस्ट में आपका नाम आया है ना तो किसी से मत पूछो, फिजिकल करके आओ, सिलेक्शन हो ना हो वो बर्बाद की बात है, बस ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई फिजिकल नहीं हुआ। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।